माना, आप चलिए ना। जब वो कहा तो भोलेनाथ चले आए। जैसे बोले देखो मैया, अगर तू चाहे कि तेरा लाला स्वस्थ हो जाए तो तू अपने लाला को मेरी गोदी में दे दे। मैया को डर लग गया, मैया को बहुत डर लगे, ना मैं न दूंगी। तभी दाऊ दादा बाद में खड़े थे, बोले मैया दे दे। अब दाऊ दादा क्यों कह रहे थे? क्योंकि दाऊ दादा कौन है? शेषनाग के अवतार है। बोले ये तो हमारा फैमिली मैटर है। जैसे ही कन्हैया भोलेनाथ के गोदी में आए, एकदम शांत हो गए। उस चितवन को जैसे देखा, उस मोहिनी छवि को देखा, तो आज भोलेनाथ भूल गए नित्य बाकी ये झांकी निहार करूं, छवि झांक सुनाथ छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही बिनती मेरी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। जैसे ही उस छवि को देखा तो भोलेनाथ का समाधिस्थ हो गए। मैया बोली रोहिणी से, अरे रोहिणी अब लाला को ले ले। मुक्कू लगे, बाबा चुप है गए हो, शांत है गए हो। बाबा है कि चले गए? कन्हैया ने थोड़ी सी डांडी ली, बोले बाबा ये कैलाश नहीं है, मेरे मैया का आंगन है। समाधि खुली, जैसे नंद रानी ले रोने लगे, बाबा की गोदी में जावे हंसने लगे। मैया बोली बाबा ऐसो कर दे कुछ कि मेरी गोदी में मेरो लाला हंसे। भोलेनाथ बोले मैया वाक के लिए तू को एक काम करना पड़ेगा, एक छोटा सा शंकर जी को मंदिर बनवा, और तेरा लाला जब स्नान करे ना तो बाई को चढ़ना में, तो उस बाई को जल बाय शंकर जी पे चढ़ा दियो कर। आज नंदरानी ने सुंदर से भोलेनाथ का अपने आंगन में स्थान दिया। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। आज नंद गोपेश्वर बनकर ठाकुर जी के दरबार में बैठ गए। बोले नंद नंदेश्वर भगवान की जय हो। देखिए हम ही दो लोग नहीं हैं यहाँ, आप लोग भी हैं। अगर कुछ नहीं हो जयकारा तो भैया आप लोग भी बोल सके तो आते ही हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि भैया ठीक है हम दो जने किराए से आए तो आप लोग। एक दिन की बात है कि वसुदेव जी ने अपने जो पुरोहित थे उनको भेजा, गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा। गर्गाचार्य जी को भेजा, बोले महाराज मेरे जो पुत्र कृष्ण और बलराम हैं उनका नाम रखाइए आप। आज गर्गाचार्य जी जैसे ही नंदराज के दरवाजे पर आए, नंद बाबा ने प्रणाम किया, अरे महाराज आइए, बहुत दिन बाद आए हो आप। बोले क्या बताएं, बस हमारा तो कार्य ही यही है कि बस किसी का नामकरण कराना, किसी का कुआ पूजन कराना, किसी के अनुष्ठान करना। बोले बाबा हमारे घर में भी 2 बालक हैं, अभी तक नाम ना रखे हो। तो जानते हो नामकरण संस्कार कितने दिन में हुआ? 100 दिन में, 3 महीना 10 दिन बाद ठाकुर जी का नाम रखा गया। बोले ठीक है रख तो देंगे, लेकिन हम जो है ना, हम यादवों के यदुवंशियों के गुरु हैं, पुरोहित हैं। कहीं ऐसा कंस को ज्ञात हो गया ना तो कहीं कंस ये ना समझ ले कि कहीं ये वसुदेव के पुत्र तो नहीं। तो बोले क्या करें? बोले कोई बात नहीं, अगर रखाना है तो उत्सव नहीं मनाना है, आप सीधे चलिए और गौशाला में ही इनके नाम रखे जाएंगे।
नंद बाबा दौड़ते आए, अरे बाबरी नदरानी कहाँ हो, क्या है? बोले एक महाराज आए हैं और चलो हम अपने पुत्रों का नाम रखा लेते हैं। नदरानी बोली मैं कोई खलिया पलटन बाबा जी से नहीं नाम रखाऊंगी, पहले मैं परीक्षा लूंगी। अरे संतों की परीक्षा नहीं ली जाती है, संत असली हैं। देखिए संत दो प्रकार के होते हैं, एक असली और एक फसली। और फसली कैसे? चैत हुआ और यज्ञ आदि कार्य शुरू हुए, गांव गांव में यज्ञ होते हैं, तो पहन लिया चोला, लाल गेरुआ वस्त्र, डाल ली माला, पहुंच गए तो फ्री में भोजन और बाद में दक्षिणा। तो ये हो गए फसली। और जैसे अषाढ़ आया, कपड़े उतारे, खूंटा मटांगे, खेत गृह कार्य में लग गए। जो असली कुछ होते हैं, असली तो असली है। तो आज नदरानी ने अपने छोरा को रोहिणी को दे दियो और रोहिणी के लाला को स्वयं ले लियो। और जैसे ही गर्गाचार्य जी के समीप गई, गर्गाचार्य जी ने देखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणी। अरे देवी, अयम ही रोहिणी पुत्रो, नदरानी जिसको तुम लिए हो ना, ये तुम्हारा बालक नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। नदरानी प्रसन्न हो गया, अरे देखो बाबा जी कितना जानते हैं, बता दिया ये मेरा नहीं, सच्ची बाबा ये मेरा नहीं, ये तो मेरी बहन रोहिणी का है। आख्यास्ते रामेति बलाधिक्यात् बलम विदु। इसका नाम है बलराम, तो बल गद सारंग।